नमस्कार व्यूअर्स। नए ठेकेदार बिल्डिंग मटेरियल की परचेजिंग कैसे करें, इसका पार्ट 2 यानी 2 नंबर भाग आज मैं बताने जा रहा हूं। पहले अपन चर्चा कर चुके हैं कि ब्रिक्स और स्टोन की परचेजिंग आप कैसे करें, किस साइज के कैसे होना चाहिए, क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। आज अपन चर्चा करते हैं। उसमें भी 2 वो मटेरियल हैं जो आपके बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। हर बिजनेस में यानी ठेकेदारी में जो मैं आपको मटेरियल बताता हूं उनका कंजप्शन कितना आता है, ये भी मैं इस विषय में चर्चा करूंगा। सज्जनों, बिल्डिंग में मटेरियल में आप यदि ठेकेदारी करते हैं तो सीमेंट का बहुत अच्छा रोल रहता है। बिना सीमेंट के ठेकेदारी का काम सोचा भी नहीं जा सकता है। सिविल ठेकेदारी के बारे में तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। सज्जनों, सीमेंट आप हमेशा ISI मार्क्स की ही खरीदें। हमेशा बड़े प्लांट की सीमेंट खरीदिएगा, जैसे वंडर, JK सीमेंट, बिरला सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, श्री सीमेंट, बीनानी सीमेंट, AC सीमेंट या अल्ट्राटेक सीमेंट। ऐसे सैकड़ों प्रोडक्ट बनाने वाली सैकड़ों कंपनियां ऐसे शानदार प्रोडक्ट बनाती हैं। उनमें आप ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया से बढ़िया सीमेंट लेने की कोशिश कीजिए। आज के टाइम में अल्ट्राटेक सीमेंट 1 नंबर पे है इंडिया में। ACC सीमेंट भी अच्छी है। इस तरह आप अंबुजा सीमेंट भी अच्छी है। आप मैंने जो ऊपर बताई हैं उन सीमेंट में से बड़े प्लांटों की सीमेंट लीजिए। सज्जनों, नकली का ज़माना है, इसलिए नकली सीमेंटों से बचाव रखिए, क्योंकि आपके वर्क में सीमेंट 15 से 25% तक लग सकती है। यदि आप RCC वर्क करते हैं तो आपके कंजप्शन का टोटल वर्क का 15 से 25% सीमेंट का वैल्यू आ जाता है। ऐसी स्थिति में आपको सीमेंट की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। यदि आप छोटे और लोकल प्लांट की सीमेंट काम में ले लेंगे, उस चक्कर में सस्ते के चक्कर में पड़ जाएंगे, तो आपकी सीमेंट की मजबूती नहीं आएगी, सीमेंट लोड नहीं लेगी और वाटर टाइटनेस में आपकी सीमेंट लीकेज और सीपेज देने लग जाएगी। ऐसी स्थिति में आपका काम रिड्यूस की जा सकती है। यदि आप RCC ओवर रिड्यूस वाटर टैंक स्ट्रक्चर वगैरह बनाते हैं तो वो गिर जाएंगे और आपकी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी। ऐसी स्थिति में आप सीमेंट अच्छा चुनाव कीजिए। जितना कंजप्शन आता है उतनी ही सीमेंट लगाइए। उससे कम सीमेंट की मैं आपको कतई राय नहीं दूंगा। सीमेंट बचाने वाले ठेकेदारों को मैंने कभी जीवन में सक्सेस होते हुए नहीं देखा है। आपको मैं विशेष हिदायत देता हूं, कहीं कोई सीमेंट के कंजप्शन में कोई भी बदमाशी नहीं करें, प्रॉपर मिक्सिंग करें। ऐसी आपकी सोच होनी चाहिए। सज्जनों, दूसरी चीज आती है स्टील यानी सरिया यानी टोर स्टील आपको काम में लेना चाहिए। माइल्ड स्टील का जमाना नहीं है। रिंग्स वगैरह में बनाने में 6 mm की माइल्ड स्टील होती है, वो भले ही काम ले सकते हैं। बाकी टोटल का टोटल सरिया आपको टोर स्टील लेना चाहिए। टोर स्टील की पकड़ मजबूत हो जाती है और वो ग्रिट और कंक्रीट के बीच में बहुत अच्छे से फिक्स हो जाता है, निकलने की कोई गुंजाइश नहीं होती है। IS मार्का का आप स्टील खरीदिएगा, बड़े प्लांट की स्टील खरीदिएगा। टाटा स्टील बहुत शानदार प्रोडक्ट बनाती है, आप टाटा के प्रोडक्ट यूज कीजिए। कामधेनु भी अच्छे प्रोडक्ट बनाती है। इस तरह के 10 ऐसी कंपनियां हैं जो इंडिया में नहीं वर्ल्ड फेमस भी हैं। आप इनको काम में लेकर, इनके स्टील को काम में लेकर अपने बिजनेस में बहुत सी अच्छी ऊंचाइयां प्राप्त कर सकते हैं। सज्जनों, स्टील यानी सरिया जितना नरम होगा, मोल्डिंग करने में, मोड़ने में जितना आसानी से मुड़ेगा, उतना सरिया अच्छा कहलाता है। ऊंचाई से आप 50 फीट ऊंचाई से मान लीजिए आप ओवरहेड टैंक बनाते हैं तो आप एक 3 मीटर का टुकड़ा काटिए और 3 मीटर का टुकड़ा 50 फीट ऊंचाई से नीचे जमीन पर गिराइए। यदि जमीन पर गिरते ही वो टूट जाता है, उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं, 5 टुकड़े हो जाते हैं। ये मैंने प्रैक्टिकली करके देखा है, आपको बता रहा हूँ। ये बातें आपको किताबों में नहीं मिलेंगी। सज्जनों, ऊपर से आप 3 मीटर के टुकड़े को यानी 10 फीट के टुकड़े को 50 फीट ऊंचाई से बॉटम डाउन RCC ओवर टैंक बनाते हैं तो बॉटम डाउन की गैलरी पर आकर के आप
उसको नीचे पटकिए और नीचे पटकेंगे, यदि उसके टुकड़े हो जाते हैं आपका सरिया रिजेक्ट है। आपको किसी कंपनी में कहीं कोई लैब में चेक करवाने की ज़रूरत नहीं है, वो टोटली रिजेक्ट है। उसको रिफंड कर दीजिए, नया सरिया लाइए जो लचीला हो, मुड़ने में सही हो, ऐसा सरिया लाइए। जंग प्रूफ सरिया नहीं लाएं, रस्टी सरिया नहीं लाएंगे, साइड से कटा फटा सरिया नहीं होना चाहिए, सरिया एकदम सही होना चाहिए। कहीं भी उसके आप ऊपर से आंख मिच के हाथ भी फेरें तो आपके हाथ में कहीं कोई खरोंच नहीं आ जाए, ऐसा सरिया लाइए। सज्जनों, प्रॉपर वेट होना चाहिए। यदि वेट में कई कंपनियां क्या करती हैं, नई जो कंपनीज होती हैं उनका प्रॉपर वेट नहीं आता है। आपको पर मीटर रेट के हिसाब से सरिया काउंट होता है, तो उसका कितना वेट है। जैसे 8 mm में मेरी समझ में 380 ग्राम वजन होता है, 10 mm में 620 ग्राम वजन होता है, 8 mm में 890 ग्राम वजन होता है। ऐसा प्रॉपर वेट के सरिया आप लाएंगे तो ठीक रहेंगे। कई बार क्या होता है कि नई कंपनियां होती हैं, उनकी डाई होती है वो थोड़ी सी घसते घसते मोटी हो जाती है। आप 8 mm सरिया खरीदते हैं, वो पर मीटर उनका 380 ग्राम वजन आना चाहिए और उनका आ जाता है 420 ग्राम। अब देखिए आप कितना लॉस हो गया। आपको पर मीटर के हिसाब से आपको पैसे मिलने हैं और आप हर मीटर में 40 ग्राम वजन फालतू जा रहा है। ऐसे ही 620 ग्राम वजन आना चाहिए, वहाँ 640 ग्राम या 660 ग्राम वजन आता है, तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। ये बातें छोटी नहीं है सज्जनों, बहुत बड़ी बातें हैं, आपके बिजनेस में बहुत सहायक हैं। इन बातों को ध्यान दीजिए। शर्मा जी ऐसे ही खड़ा नहीं होता है। जब मैं अपनी चैनल पे खड़ा होता हूँ तो मैं अपने आप को ये मानता हूँ कि मैं दुनिया का सबसे अच्छा व्यक्ति हूँ और मैं जो बोल रहा हूँ लाखों लोग मेरा फॉलो करेंगे, ये सोच के बोलता हूँ। मेरे अनुभव के द्वारा मैं आपको कोई भी बात गलत बताने की कोशिश नहीं कर सकता और न कभी करूँगा। मेरा जितना अनुभव है सही से सही सटीक जानकारी देना मेरा उद्देश्य होता है। सज्जनों, मेरी चैनल SN शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर यूट्यूब पे जाइए, सर्च कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। जीवन में यदि आपको नए ठेकेदार हैं तो मेरे वीडियो इतने काम आएंगे कि आप ये समझ लीजिए। आप ये 7 मिनट की 10 मिनट के मेरे वीडियो सुनते हैं, या आपकी एक कोचिंग क्लास के रूप में आप ये ले लीजिए। प्रतिदिन आप एक कोचिंग, मैं आपको एक लेसन देता हूँ, ये आप ये मान के इनको पढ़िए, ठेकेदारी में आप सक्सेस हो जाएंगे। और यदि आपको इनका पहले से अनुभव है और मैं कहीं कुछ गलत बोलता हूँ, कमेंट्स के द्वारा ज़रूर बताइएगा। कहीं मुझसे चूक हुई हो कि सर आपने ये 620 ग्राम वजन 10 mm का बताया है, ये 620 ग्राम वजन नहीं आता है, 629 ग्राम आता है। यदि ऐसा है तो मुझे भी अपडेट कीजिए। मैंने ये नहीं कहता कि मैंने जो बोल दिया वो सही है। मेरा प्रयास रहता है कि मेरे को जो सही जानकारी होती है वो जानकारियां आपको देता हूं। संदिग्ध जानकारियां मैं नहीं देता हूं, कतई नहीं देता हूं, मेरी सोच में नहीं है ऐसा। मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा, मेरा मोटो इस साल 1 लाख ठेकेदार नए बनाना, उनको अनुभव देना, उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनके काम में प्रोग्रेस देना, उनको अगली साल C क्लास में प्रमोट करना, अपडेट करना, ये मेरा सोच है और उस सोच में आप मेरी सहायता कर सकते हैं। वीडियो पसंद आता है दोस्तों में, एक नहीं हजारों में दोस्तों में शेयर कीजिए। जो ठेकेदारी नहीं करना चाह रहे हैं या नहीं कर रहे हैं अभी, उनको भी ये भेजिए, उन्हें भी पता चलेगा ठेकेदारी एक वो बिजनेस है जिसमें आप देश के विकास में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं यदि आप एक अच्छे ठेकेदार हैं। मैं चाहता हूं भारत की आर्थिक विकास में, इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में आप सहयोग करें और वो अपने इसके साथ में आपका जीविकोपार्जन भी होता रहे। बढ़िया से बढ़िया कंस्ट्रक्शन करके देश को दिखा दीजिए कि आज के नवयुग बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ करने की क्षमता है। सज्जनों, कमेंट्स के द्वारा ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।